श्री गुरु तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज द्वारा रचित श्री पंडित पूजा जी ग्रंथ विचार मत का यह दूसरा ग्रंथ है। इस ग्रंथ में श्री गुरु महाराज ने सम्यक ज्ञान की प्रधानता से सम्यक दृष्टि ज्ञानी साधक के द्वारा की जाने वाली शुद्धात्म देव की पूजा का वर्णन किया है। सम्यक दृष्टि साधक सच्चे देव गुरु धर्म शास्त्र की किस प्रकार पूजा आराधना करता है, दुनिया के सारे विधि विधानों से हटकर ऐसा अद्भुत मार्ग दिया है जो अपने आप में अलौकिक है, पारमार्थिक है, कल्याण स्वरूप है, आत्मा से परमात्मा बनने का विधान है। पंडित पूजा ग्रंथ की 32 गाथाओं में श्री गुरु महाराज ने विशेष तरीके से मोक्ष मार्गी, ज्ञान मार्गी, अध्यात्म की साधना के पथिक के द्वारा की जाने वाली अपनी आत्म साधना का विशद वर्णन किया है। प्रथम 2 गाथाओं में मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण के निमित्त से ऊर्ध्वगमन करके लोक के अग्रभाग में विराजमान हो जाने वाले सिद्ध परमात्मा को आदर्श बनाकर अपने निश्चय शुद्धात्म स्वरूप का निर्णय करते हुए अनुभव सहित शुद्धात्म देव की वंदना की है। प्रथम 2 गाथाएं। ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वसद्भावशाश्वतं विन्दस्थानेन तिष्ठन्ते ज्ञानमयं शाश्वतं ध्रुवम् निरुनिश्चयनये जानन्ते शुद्धतत्त्वविधीयते ममात्मा गुणं शुद्धं नमस्कारं शाश्वतं ध्रुवम्। ओंकार स्वरूपी आत्मा का ऊर्ध्वगमन करने का शाश्वत स्वभाव है। आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होकर ऊर्ध्वगमन करके विंध्य स्थान में ज्ञानमयी शाश्वत ध्रुव स्वभाव में स्थित हो जाता है। लोक के अग्रभाग में विराजमान हो जाता है। निरुनिश्चय नय जानन्ते, परम शुद्ध निश्चय नय से। निरुनिश्चय नय कहकर गुरुदेव ने निखालिस शुद्ध निश्चय नय का ऐसा भाव दिया है कि जिस निश्चय के आगे और कुछ भी जानने की गुंजाइश नहीं है। ऐसे परम शुद्ध निश्चय नय ज्ञानी अपने स्वरूप को जानते हैं, शुद्ध तत्व का आश्रय लेकर चलते हैं और मेरी आत्मा के गुण शुद्ध हैं ऐसा जानते हुए, अनुभवते हुए शाश्वत ध्रुव स्वभाव को नमस्कार करते हैं। सिद्ध परमात्मा जैसे कर्म रहित शुद्ध हैं, आनंद स्वरूप हैं, उनके समान ही मेरे आत्मा के गुण शुद्ध हैं। ऐसे शाश्वत ध्रुव स्वभाव की बहुमान पूर्वक गुरुदेव ने यहाँ वंदना की है, ध्रुव स्वभाव को नमस्कार किया है। तीसरी गाथा में देव पूजा की विधि ओम नमः सिद्धम मंत्र के साथ। चौथी गाथा में गुरु उपासना का स्वरूप है। 5वीं गाथा में
ज्ञानमयी शास्त्र की पूजा की विधि है। गाथा 3 से 5। ओम नमः विन्दते जोगी सिद्धं भवति शाश्वतम् पंडितोऽसोऽपि जानन्ते देवपूजा विधीयते ह्रियङ्कारं ज्ञान उत्पन्नं वङ्कारं च विन्दते अरहं सर्वज्ञोक्तं च अचख्य दर्शनदिष्टते मतिश्रुतस्य सम्पूर्णं ज्ञानं पञ्चमयं ध्रुवम् पंडितोऽसोऽपि जानन्ते ज्ञानं शास्त्र स पूजते। योगी ओम नमः के एकत्व पूर्वक सिद्ध स्वरूप का अनुभवन करते हैं। इस अनुभव के बल से वे शाश्वत सिद्ध हो जाते हैं। ज्ञानी भी इस रहस्य को जानते हैं, अर्थात अपने सिद्ध स्वरूप का, शुद्धात्म तत्व का अनुभवन करते हैं। देव पूजा विधीयते, यही देव पूजा का विधि विधान है। निश्चय सुपूजा है यही मंगलमयी सुखवर्धिनी, उपयोग को निज में लगाना देव पूजा की विधि। सिद्ध परमात्मा के समान अपने स्वभाव को जानकर ज्ञानी सिद्धत्व का अंतर में वेदन करते हैं, अनुभव करते हैं। यही देव पूजा की विधि है। आप कहेंगे कि यह तो निश्चय से देव पूजा का स्वरूप हुआ, हमें व्यवहार में रहना पड़ता है, फिर व्यवहार से देव पूजा का क्या विधान है? तारण पंथ में व्यवहार से देव पूजा के लिए श्री गुरु तारण तरण मंडलाचार्य महाराज ने श्रावकाचार्य ग्रंथ की 323वीं गाथा से 376 नंबर की गाथा तक 60 कर्म का कथन किया है। उसमें 323 से 366वीं गाथा तक देव पूजा की विधि बतलाई है। गाथा क्रमांक 323 से 366 तक 75 गुणों के द्वारा देव की पूजा किस प्रकार होती है, इस रहस्य को गुरुदेव ने स्पष्ट किया है। व्यवहार से 75 गुणों के द्वारा अपने आत्म स्वरूप की आराधना करना, अरिहंत सिद्ध भगवंतों की उपासना करना व्यवहार से देव पूजा है। निश्चय से अपने उपयोग को अपने स्वभाव में लगाना, ये अंतर की निश्चय से पूजा है। गुरु उपासना के लिए गुरुदेव ने चौथा सूत्र दिया है, अरहम सर्वज्ञ उक्तम च। अरिहंत सर्वज्ञ परमात्मा कहते हैं, जो ज्ञानी अचक्षु दर्शन से देखते हैं, चिंतन मनन पूर्वक अपने स्वभाव का आश्रय लेते हैं और ओंकारम च विन्दते, ओंकार स्वरूप शुद्धात्मा की अनुभूति करते हैं, उन्हें ह्रियंकारम ज्ञान उत्पन्नम, अपने परमात्म स्वरूप का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। यही सच्ची गुरु उपासना है कि अंतर के परमात्म स्वरूप का बोध जागे। 5वीं गाथा में ज्ञानमयी शास्त्र की पूजा की विधि है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी संपूर्ण मति श्रुत ज्ञान को पंचम ज्ञानमयी ध्रुव स्वभाव के प्रति समर्पित कर देता है, अपने परिपूर्ण ज्ञान स्वभाव को जानता है। ऐसा ज्ञानी ज्ञानमयी शास्त्र की पूजा करता है। वर्तमान में जितना भी मति श्रुत ज्ञान का क्षयोपम प्रकट होता है, ज्ञानी संपूर्ण ज्ञान को अपने केवल ज्ञान स्वभाव के प्रति समर्पित करके ध्रुव स्वभाव को जानता है, अनुभव करता है। यही ज्ञानमयी शास्त्र की सच्ची पूजा है। 6वीं कारिका में गुरुदेव देव गुरु धर्म शास्त्र कौन है, इसका समुच्चय कथन कर रहे हैं। 7वीं गाथा में
ज्ञानी किस प्रकार पूजा करता है उसका स्वरूप कहा है। 2 गाथाएं 6, 7। उवं ह्रियं श्रियंकारं दर्शनं च ज्ञानं ध्रुवं देवं गुरं सुतं चरणं धर्म सद्भाव शाश्वतम् वीर्यम् अंकुरनं शुद्धं त्रिलोकं लोकितं ध्रुवं रत्नत्रयमयं शुद्धं पंडितो गुण पूजते। ओंकार, ह्रियंकार और श्रियंकारमयी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चरणम से सम्यक चारित्र स्वरूप, सद्भाव शाश्वतम, शाश्वत स्वभाव, जो ज्ञानमयी ध्रुव है, यही सच्चा देव, सच्चा गुरु, सच्चा शास्त्र और सच्चा धर्म है। गाथा का सार इस प्रकार है। ओंकार, ह्रियंकार, श्रियंकार से संपन्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रमयी, ज्ञान स्वरूपी शाश्वत ध्रुव स्वभाव ही सच्चा देव, गुरु, शास्त्र और धर्म है। ज्ञानी पंडित शुद्ध पुरुषार्थ का अंकुरण करके तीनों लोकों को आलोकित करने वाले रत्नत्रय में अपने शुद्ध ध्रुव स्वभाव का आराधन करते हुए गुणों की पूजा करता है। पंडितो गुण पूजते, ज्ञानी पंडित गुणों की पूजा करता है। इस प्रकार पहली गाथा से 7वीं गाथा तक देव, गुरु, शास्त्र की आराधना की विधि और उसकी अंतर की गहराई को गुरुदेव ने पहले अपने सामने रख लिया है। 8वीं गाथा से पूजा की विधि, ये ज्ञानी किस प्रकार संपन्न करेगा, इसके लिए सबसे प्रथम स्नान का स्वरूप कहते हैं। ज्ञानी का स्नान, गाथा 8 से 10 तक ज्ञानी किस प्रकार स्नान करता है। 11वीं गाथा में भी स्नान का थोड़ा सा अंश लिया है। 12वीं गाथा में विशेष रूप से शुद्ध भाव में स्थिर होकर ज्ञान स्नान की बात कही है। इस प्रकार स्नान 8वीं गाथा से 12वीं गाथा तक है। 5 गाथाओं का वांचन। देवं गुरं सुतं वंदे धर्म शुद्धं च विन्दते तीर्थ अर्थ लोकं च स्नानं च शुद्धं जलम् चेतना लक्षणो धर्मो चेतयन्ति सदा बुधै ध्यानस्य जलं शुद्धं ज्ञानं स्नान पंडिता शुद्धितत्त्वं च वेदन्ते त्रिभुवनं ज्ञानेश्वरम् ज्ञानमयं जलं शुद्धं स्नानं ज्ञान पंडिता सम्यक्तस्य जलं शुद्धं सम्पूर्णं सर्वपूरितं स्नानं पिबते गणधरनं ज्ञानं शरणन्तं ध्रुवम् शुद्धात्मा चेतनानित्वं शुद्धदिष्टिसमं ध्रुवम् शुद्धभाव स्त्रीभूतं ज्ञानं स्नान पंडिता। 8वीं गाथा से एक एक गाथा का भाव ग्रहण करते चलेंगे। सम्यक दृष्टि ज्ञानी सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र की वंदना करता है, शुद्ध धर्म का अनुभवन करता है और प्रयोजनीय रत्नत्रय जो इष्ट है, आराध्य है, संपूर्ण लोक में सारभूत है, ऐसे रत्नत्रय के शुद्ध जल में स्नान करता है। बुधई ज्ञानी हमेशा चेतना लक्षणमयी धर्म का अनुभवन करते हैं। चेतयंती उसी का आराधन वेदन करते हैं।
और ध्यान में स्थित होकर शुद्ध ज्ञान के जल में स्नान करते हैं, शुद्ध तत्व का वेदन करते हैं। तीनों लोक में ज्ञान का ईश्वर, ज्ञानमयी परमात्मा शुद्ध है, ऐसा अनुभवन करते हुए ज्ञानमयी शुद्ध जल में स्नान करते हैं। ऐसे ज्ञानी सच्चे देव गुरु धर्म शास्त्र के आराधक होते हैं। सम्यक्त के शुद्ध जल से ज्ञान रूपी सरोवर परिपूर्ण है। ज्ञानी गणधर इसी सम्यक्त के शुद्ध जल में स्नान करते हैं, इसी का जलपान करते हैं। यह ज्ञान रूपी सरोवर अनंत है, ध्रुव है, शाश्वत है। शुद्धात्मा नित्य चेतना स्वरूप है। शुद्ध दृष्टि पूर्वक ज्ञानी सम्यक प्रकार से अपने ध्रुव स्वभाव का आराधन करते हुए शुद्ध भाव में स्थिर होकर ज्ञान स्नान करते हैं। ऐसे ज्ञानी अपने स्वभाव की आराधना के लिए तैयार होते हैं। हम लोग जब चैत्यालय आते हैं तो सबसे पहले स्नान करते हैं। स्नान के बाद फिर क्या करते हैं? नहाया, नहाने के बाद फिर शरीर को पहुंचते हैं। अब यहां ज्ञानी ने स्नान कर लिया ज्ञान में, अब प्रक्षालन कर रहा है। अपन केवल बाहर से ही नहाते हैं और बाहर से ही पहुंचते हैं। ज्ञानी अंतर से नहाता है और अंतर से ही प्रक्षालन करता है। यद्यपि लोक व्यवहार की मर्यादाओं को तोड़ता नहीं है, लेकिन अंतरंग उसका प्रमुख होता है। ज्ञान के शुद्ध जल में स्नान करके ये ज्ञानी अब प्रक्षालन कर रहा है। कौन कौन सी वस्तुओं का प्रक्षालन करता है? इस बात को गुरुदेव ने 13वीं 14वीं गाथा में और 15वीं गाथा के पहले और दूसरे चरण में स्पष्ट किया है। 15वीं गाथा के तीसरे और चौथे चरण में प्रक्षालन के पश्चात वस्त्र, आभरण और आभूषणों को किस प्रकार ग्रहण करता है, ये कहकर 16वीं गाथा में वस्त्र आभूषणों के विषय को पूर्ण किया है। गाथा 13 से 16 तक। प्रक्षालितं त्रितिमित्यातं शल्यं त्रियं निकंदनं पुण्यानं रागदोषं च प्रक्षालितम् असुभावना कसायं चत्रुवनन्तानं पुण्यपाप प्रक्षालितं प्रक्षालितं कर्म दुष्टं च ज्ञानं स्नान पंडिता प्रक्षालितं मनं चवलं त्रिविधि कर्म प्रक्षालितं पंडितो वस्त्र संयुक्तम् आभरणं भूषण क्रियते वस्त्रं च धर्म सद्भावम् आभरणं रत्नत्रयम् मुद्रिका सममुद्रस्य मुकुटं ज्ञानमयं ध्रुवम्। ज्ञान स्नान करने के पश्चात सम्यक दृष्टि ज्ञानी प्रक्षालन करता है। कौन कौन सी चीजों का प्रक्षालन करता है? गाथा देखेंगे ध्यान से। 3 प्रकार के मिथ्यात्व को ज्ञानी प्रक्षालित कर देता है। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व। शल्यम त्रयम निकंदनम, मिथ्या माया निदान, तीनों शल्यों को दूर कर देता है। कुज्ञान, राग, द्वेष आदि समस्त अशुभ भावनाओं को भी प्रक्षालित कर देता है। 4 प्रकार की अनंतानुबंधी कषाय पुण्य पाप को प्रक्षालित करता है। दुष्ट कर्म जो संसार में परिभ्रमण के कारण हैं, ज्ञान स्नान करके ज्ञानी उन्हें भी धो पहुंचकर साफ कर देता है। मन की चंचलता को और तीनों ही प्रकार के कर्मों को सम्यक दृष्टि ज्ञानी धो पहुंचकर दूर करता है, प्रक्षालित कर देता है
और प्रक्षालन के पश्चात अब ये ज्ञानी वस्त्र संयुक्तम वस्त्र धारण करता है। आभरणम भूषण क्रियते, आभरण और आभूषणों को धारण करता है। क्या है इसके वस्त्र, आभरण और आभूषण? आचार्य गुरुदेव कहते हैं वस्त्रम च धर्म सद्भावम, धर्म रूपी स्वभाव के वस्त्र पहनता है, रत्नत्रय के आभरण धारण करता है, समतामयी मुद्रा की मुद्रिका अंगूठी पहनता है और मुकुटम ज्ञानमयम ध्रुवम, ज्ञानमयी ध्रुव स्वभाव का मुकुट धारण करता है। आभरण, वस्त्र और आभूषण, इनमें फर्क है। वस्त्र वे होते हैं जो सामान्यतया पहने जाते हैं, जैसे आप धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, टोपी लगा लेते हैं, ये हुए वस्त्र। इनके ऊपर जो सजावट के लिए पहने जाते हैं वे कहलाते हैं आभरण। जैसे आप कुर्ता के ऊपर आप जैकेट पहन लें या इस तरह की और चीजें पहन लें, लबादा पहन लें, ये सब चीजें आभरण कहलाती हैं। वस्त्रों के ऊपर जो विशेष रूप से पहने जाते हैं वे कहलाते हैं आभरण। और फिर अंगूठी है, चेन है, ये इस तरह की जो चीजें हैं ये सब कहलाते हैं आभूषण। यहां आचार्य कहते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्म रूपी स्वभाव के वस्त्र, रत्नत्रय के आभरण, समतामयी मुद्रा की मुद्रिका और ज्ञानमयी ध्रुव स्वभाव का मुकुट, इस प्रकार से वस्त्र, आभरण और आभूषणों को धारण करके तैयार हुआ है चैत्यालय जाने के लिए। दर्शन करना है, पूजा करना है, देव गुरु धर्म शास्त्र की उपासना करना है। स्नान कर लिया, प्रक्षालन कर लिया, सारे विकारों को धो पहुंच कर साफ कर दिया, वस्त्राभूषण आभरण आदि से सुसज्जित हो गया। अब ये चैत्यालय जा रहा है, घर के जीना उतर गया है, मार्ग में है, इसकी दृष्टि कैसी होती? चैत्यालय जाने के लिए, देव गुरु धर्म शास्त्र की पूजा आराधना करने के लिए किस प्रकार की दृष्टि से चैत्यालय जाता है? श्री गुरु तारण तरण महाराज गाथा 17 से 20 तक ज्ञानी की दृष्टि का वर्णन करते। वांचन करें। दिष्टतम शुद्ध दृष्टि च मिथ्या दृष्टि च तिक्तयम्, असत्यम अनृतम न दिष्टन्ते, अचेत दृष्टि न दीयते। दिष्टतम शुद्ध समयम च सम्यक्तम शुद्धम ध्रुवम्, ज्ञानमयम् च सम्पूर्णम्, ममल दृष्टि सदा बुधै। लोकमूलम् न दिष्टन्ते, देव पाखंड न दिष्टते। अनायतन मद अष्टम च, शंका अष्ट न दिष्टते। दिष्टतम शुद्ध पदम सार्धम, दर्शनम मल विमुक्तयम्, ज्ञानमयम् शुद्ध सम्यक्तम्, पंडितो दृष्टि सदा बुधै। मार्ग में जा रहा है, कैसी दृष्टि रखता है? आचार्य कहते हैं शुद्ध दृष्टि से देखता है, मिथ्या दृष्टि का त्यागी होता है, असत्य अनृत को नहीं देखता, अचैतन्य पदार्थों पर भी दृष्टि नहीं देता, शुद्ध समय को ही देखता है। श्रद्धान अपने शुद्ध समय का करता है, शुद्ध सम्यक से युक्त होते हुए ज्ञानमयी परिपूर्ण ममल ध्रुव स्वभाव पर यह ज्ञानी सदा दृष्टि रखता है। ऐसी निर्मल दृष्टि के साथ दर्शन की तैयारी है। जब तक दृष्टि में निर्मलता नहीं होगी तब तक परमात्मा का दर्शन होने वाला नहीं है। पहले बुजुर्ग लोग जब भाव पूर्वक चैत्यालय आते थे, जूते चप्पल बिना पहने आते थे, कोई चीज मुंह में खाए पिए ना हो ये विवेक रखते थे, मुंह साफ हो, शरीर पवित्र हो,
वस्त्र आदि पवित्र हों, परिणाम पवित्र हों, सब तरफ से पवित्रता का ध्यान रखते थे। और जब घर से चैत्यालय जाते थे तो 4 हाथ जमीन को देखकर शोधन बोधन करके चलते थे। अहिंसा दया के परिणाम रखते थे, कषाय की मंदता के भाव रखते थे। तब कहीं जाकर चैत्यालय में आराधना के अधिकारी अपने आप को समझते थे और उन परिणामों से उन्हें जो पुण्य का उपार्जन होता था, धर्म की भावनाएं जो जागती थीं, वे अद्भुत हुआ करती थी। आज हम अपनी सारी पुरानी परंपराओं को भूलते चले जा रहे हैं। एक बात का ध्यान रखें, व्यवहारिक जीवन में अगर हम यथार्थ सुख से रहना चाहते हैं तो प्रतिदिन चैत्यालय जाना, नियम मर्यादा के साथ जाना, परिणामों को पवित्र रखना, कषाय की मंदता रखना, ये बहुत अनिवार्य है। यही परिणाम है जिन परिणामों की भूमिका पर हम धर्म की आराधना कर सकेंगे। यहाँ गुरुदेव बहुत गहराई में चलकर अध्यात्म की, साधक की पूजा का वर्णन कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी के द्वारा किस प्रकार देव गुरु धर्म की आराधना, वंदना, उपासना की जाती है, उसका स्वरूप कह रहे हैं। शुद्ध स्व समय को देखता है, दृष्टि निर्मल रखता है, ममल स्वभाव पर दृष्टि रखता है, परिपूर्ण ज्ञानमयी स्वभाव के श्रद्धान से संपन्न होता है। पूछा किसी जिज्ञासु ने, महाराज रास्ते से जा रहा है, चैत्यालय में जाकर दर्शन तो कर ही लेगा, मार्ग में कोई मिथ्यात्व आदि से संबंधित कोई मान्यता हो, उसे तो थोड़ा बहुत देखेगा कि नहीं देखेगा? माने ना, देख तो सकता है। आचार्य कहते हैं लोक मूढ़ता को नहीं देखता, देव पाखंड न दिष्टते, देव मूढ़ता और पाखंड मूढ़ता को भी नहीं देखता। 6 अनायतन, 8 मद, संकादी 8 दोष, इन पर उसे कहीं भी दृष्टि नहीं होती। ऐसी निर्मल दृष्टि के साथ शुद्ध पद को देखता हुआ उसी का श्रद्धान करके सम्यक दर्शन के मलों से विमुक्त होकर शुद्ध सम्यक सहित ज्ञानमयी अपने स्वभाव पर ज्ञानी सदैव दृष्टि रखता है। ऐसी निर्मल दृष्टि के साथ चैत्यालय की सीढ़ियां चढ़ रहा है। अब दर्शन करने की तैयारी। वेदी के सामने खड़ा हुआ है, दर्शन कर रहा है। गाथा 21। वेदिका अग्रस्थिरश्चैव वेदतं निर्ग्रन्थं दुवम् त्रिलोकं समयं शुद्धं वेद वेदन्ति पंडिता। तारणपंथी, आत्मार्थी, भव्य जीव, ज्ञानी सम्यक दृष्टि परमात्मा के दर्शन कर रहा है। चैत्यालय पहुंचकर कैसे दर्शन होता है? वेदी का अग्र स्थिरस्थ, वेदी के आगे स्थिर होकर 3 लोक में शुद्ध स्वसमय निर्ग्रंथ ध्रुव स्वभाव का वेदन करता है, उसी का अनुभवन करता है। ऐसे शुद्धात्म तत्व का अनुभवन करना, यही सम्यक दृष्टि ज्ञानी का देव दर्शन कहलाता है। यही कारण है कि जब तारणपंथी साधक श्रावक चैत्यालय पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं, वेदिका के सामने खड़े होकर हाथ जुड़ते ही आंख अपने आप बंद हो जाती है। आपने कभी गौर नहीं किया होगा इस बात पर कि आप जब चैत्यालय जाते हैं और दर्शन करने के लिए खड़े होते हैं, इधर हाथ जुड़ते हैं और उधर नेत्र अपने आप बंद हो जाते हैं, करना नहीं पड़ता। आश्चर्य की बात है, आप आए दर्शन करने के लिए हैं और आंख बंद कर लेते हैं। यही तो बात है समझने की, क्योंकि हम चैत्यालय दर्शन करने के लिए गए हैं, वहां हम किसी पर का दर्शन करने के लिए नहीं गए हैं। जिनवाणी की साक्षी में
जिन वाणी ने हमें अपने जिस परमात्म स्वरूप का बोध कराया है, हम उस वेदिका के सामने खड़े होकर अपने शुद्धात्म देव का, परमात्म देव का दर्शन करते हैं। पर के दर्शन करने का नाम देव दर्शन नहीं, स्व की अनुभूति, स्व के दर्शन करने का नाम देव दर्शन है। इसीलिए गुरुदेव तारण स्वामी ने पंडित पूजा की 21वीं गाथा में यथार्थ देव दर्शन का स्वरूप कहा है कि भगवान कहीं बाहर नहीं है, परमात्मा देह देवालय में, हृदय में वास कर रहा है। वो तुम्हें कब से बुला रहा है, एक बार उसकी ओर निहारो तो, एक बार उसकी आवाज सुन तो लो, एक बार उसकी पुकार को ग्रहण तो कर लो। 3 लोक में शुद्ध स्व में ध्रुव स्वभाव का अनुभवन करना, यही ज्ञानी का देव दर्शन। दर्शन करने के बाद अब स्तुति, पूजा आराधना का प्रसंग है। किस प्रकार ये ज्ञानी स्तुतियां पढ़ता है, पूजा करता है। 22वीं 23वीं गाथा में गुरुदेव कहते हैं, उच्चरणम ऊर्ध शुद्धम च शुद्ध तत्वम च भावना, पंडितो पूज आराध्यम जिन समयम च पूजितम, पूजितम च जिनम मुक्तम पंडितो पूजतो सदा, पूजितम शुद्ध सार्धम च मुक्ति गमनम च कारणम। अपने श्रेष्ठ शुद्ध स्वभाव की स्तुतियों का उच्चारण करता है, शुद्ध तत्व की भावना भाता है। इस प्रकार वीतराग स्वरूप स्वसमय शुद्धात्मा की पूजा आराधना करते हुए यह ज्ञानी पूजा की विधि को संपन्न करता है। जिनेंद्र परमात्मा के कहे अनुसार पूजा करते हुए शुद्ध स्वभाव की साधना करता है, और यही साधना मुक्ति गमन में कारण होती है। आडंबर और प्रपंच तो संसार में बहुत हैं, लेकिन जो ज्ञानी हैं, आत्मार्थी हैं, यथार्थ में हितार्थी हैं, वे सारे प्रपंच को छोड़कर हित के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। इसलिए बाहर की किसी भी ऐसी प्रपंच पूर्ण परिस्थितियों में नहीं पड़ते जो संसार में भटकाने में कारण हो। इसके लिए गुरुदेव ने सावधानी के बतौर और पंडित पूजा ग्रंथ ज्ञानी सम्यक दृष्टि की पूजा आराधना के उद्देश्य से जो कहा, इसका कारण भी क्या है, इन दोनों ही बातों को 24वीं 25वीं गाथा में कहते हैं। अदेवम अन्यान मूढ़म च अगुरम अपूज्य पूजितम, मिथ्यातम सकल जानन्ते पूजा संसार भाजनम, तेनाह पूज शुद्धम च शुद्ध तत्व प्रकाशकम, पंडितो वंदना पूजा मुक्ति गमनम न संशया। अदेव और अज्ञान में अगुरुओं की जो अपूज्य हैं, मूढ़ जीव ही पूजा करते हैं। ज्ञानी इस सब को मिथ्यात्व जानते हैं और यह अदेवादी की पूजा संसार की कारण है ऐसा समझते हैं। यह मिथ्यात्व में आराधना जीव को संसार का पात्र बनाती है। आचार्य कहते हैं, इसीलिए मैंने शुद्ध पूजा का स्वरूप कहा है। यह शुद्ध पूजा शुद्ध तत्व का प्रकाश करने वाली है। ज्ञानी ऐसी वंदना पूजा करता है, यह वंदना पूजा मुक्ति को प्राप्त कराती है, इसमें कोई संशय नहीं है। देवाराधना, गुरु उपासना, स्वाध्याय, स्तुति, आराधन, इन सब के साथ साथ अब इस ज्ञानी की दृष्टि दान आदि का संक्षिप्त विधान कहते हुए गुरुदेव कुछ विशेष बात कह रहे हैं। गाथा 26 से 30। प्रति इंद्रम प्रतिपूर्णस्य शुद्धात्मा शुद्ध भावना,
शुद्धार्थ शुद्ध समयं च प्रति इन्द्रं शुद्ध दिष्टितम् दातारुदान शुद्धं च पूजा आचरण संयुतम् शुद्ध सम्मिक्त हृदयं यस्य स्थिरं शुद्ध भावना शुद्ध दिष्टि च तिष्ठन्ते सार्धं ज्ञानमयं ध्रुवम् शुद्ध तत्त्वं च आराध्यं वन्दना पूजा विधीयते संघस्य शत्रुसंघस्य भावना शुद्धात्मनं समयसरणस्य शुद्धस्य जिन उक्तं सार्धं ध्रुवम् सार्धं च सप्ततत्त्वानं दर्वकाया पदार्थकम् चेतना शुद्ध ध्रुवं निश्चय उक्तन्ति केवलं जिनम्। आचार्य कहते हैं यह सम्यक दृष्टि ज्ञानी प्रत्येक आत्मा को, इंद्रम से अभिप्राय है आत्मा, हर आत्मा को परिपूर्ण दृष्टि से देखता है, शुद्ध भावना पूर्वक शुद्धात्मा की भावना भाता है, प्रयोजनीय शुद्ध स्वसमय की आराधना करता है और प्रत्येक आत्मा को शुद्ध दृष्टि से देखता है, दाता होता है, शुद्ध दान करता है, शुद्ध सम्यक जिसके हृदय में प्रकट हुआ है ऐसा ज्ञानी शुद्ध भावना में स्थिर होकर पूजा के आचरण से संयुक्त रहता है। 28वीं गाथा में पूजा विधि का सार 3 बिंदु गुरुदेव ने दिए हैं। शुद्ध दृष्टि से देखता है, ज्ञानमयी शुद्ध ध्रुव स्वभाव की साधना करता है, शुद्ध तत्व की आराधना करता है, यही वंदना पूजा का विधि विधान है। इस गाथा में जो 3 बिंदु हैं, शुद्ध दृष्टि से देखना, ज्ञानमयी ध्रुव स्वभाव की साधना करना, शुद्ध तत्व की आराधना करना, बस यही वंदना पूजा की विधि है। चारों ही संघ के जीव, ऋषि, यति, मुनि, अनगार, साधुओं की अपेक्षा और श्रावक श्राविकाओं के साथ मिलाकर मुनि, आर्यिका, श्रावक और श्राविका चारों ही संघ कहलाते हैं। ये चारों ही संघ के जीव शुद्धात्मा की भावना भाते हैं और शुद्ध स्व समय शरणभूत है ऐसा स्वीकार करके अपने ध्रुव स्वभाव की साधना करते हैं, ऐसा जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है। उक्तंति केवलम जिनम, केवल ज्ञानी जिनेन्द्र परमात्मा कहते हैं 7 तत्वों में, 6 द्रव्यों में, 50 निकाय में, 9 पदार्थों में निश्चय से एकमात्र चेतनामयी शुद्ध ध्रुव स्वभाव ही श्रद्धेय है, साधना के योग्य है, इष्ट है, प्रयोजनीय है। इसी की आराधना करो, साधना करो। गुरु महाराज से अंत में निवेदन हुआ, महाराज प्रारंभ कहां से करें? उसके लिए गुरुदेव ने 31वीं गाथा दी, प्रेरणा देते हुए मिथ्यातिक्त तृतीयं च कुन्यानं तृतीतिक्तयं शुद्ध भाव शुद्ध समयं च सार्धं भव्य लोकयम्। हे भव्य जीवो, 3 प्रकार के मिथ्यात्व को त्यागो, 3 प्रकार के कुज्ञान का त्याग करो और शुद्ध भाव पूर्वक अपने शुद्ध स्वसमय शुद्धात्म स्वरूप की श्रद्धा साधना करो। अंत में 32वीं गाथा में संपूर्ण ग्रंथ का सार, पूजा का अभिप्राय, पूजा का वास्तविक अर्थ क्या है और क्या मार्ग है, इस बात को कहकर गुरुदेव इस ग्रंथ को पूर्ण करते हैं। 32वीं गाथा एतत् सम्यक्त पूजस्य पूजा पूज्य समाचरे मुक्ति श्रियं पथं शुद्धं
व्यवहार निश्चय शाश्वतम। इस प्रकार सच्ची पूजा का स्वरूप कहा। पूजा किसे कहते हैं? आचार्य कहते हैं पूजा पूज्य समाचरे, पूज्य के समान आचरण होना ही पूजा है। यह मुक्ति श्री को प्राप्त करने का शुद्ध पथ व्यवहार और निश्चय से समन्वित है, शाश्वत है। इसी मार्ग पर चलकर सम्यक दृष्टि ज्ञानी मुक्ति को प्राप्त करते हैं, संसार के दुखों से छूटते हैं और अपने आत्म कल्याण के गंतव्य को उपलब्ध करते हैं। वीतरागता के मार्ग में एकांत को स्थान नहीं है। शादवाद निश्चय व्यवहार ज्ञानी के ज्ञान में होते हैं और आचरण में भी होते हैं। निश्चय में जहां उसके अंतरंग में श्रद्धान है, अनुभवन है, ज्ञान की साधना है, वहीं उसके व्यवहार में पवित्रता, संयम, चारित्र, आचरण, ये सारी चीजें होती हैं। यही निश्चय व्यवहार का समन्वय है। एकांत से मार्ग नहीं बनता। अंतर में निश्चय है, व्यवहार में आचरण है। अंतर में अनुभूति है, व्यवहार में संयम है। अंतर में अभेद का आश्रय है, व्यवहार में चिंतन है। स्वभाव का लक्ष्य बनाया है तो अनुभव भी होगा, चिंतन भी होगा। जब तक स्वरूप में लीन नहीं होता है तब तक तो चिंतन मनन आराधन चलता ही है। यहां तक कि 7वें गुणस्थान में रहने वाले वीतरागी साधु जब अप्रमत्त अवस्था से उतरकर नीचे प्रमत्त अवस्था में आते हैं, वे भी चिंतन की भूमिका में आ जाते हैं, व्यवहार में आ जाते हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी को 4थे 5वें गुणस्थान की भूमिका में श्रद्धान, ज्ञान, प्रमाण, चारित्र भी होता है। अगर 4थे गुणस्थान में सम्यक आचरण चारित्र है तो 5वें गुणस्थान में देश चारित्र है, 6वें गुणस्थान में सकल चारित्र है। निश्चय व्यवहार से समन्वित मार्ग है। गुरु महाराज ने पहली दूसरी गाथा में अपने निश्चय स्वरूप का आधार बना लिया। पहले स्पष्ट कर दिया कि वे ओंकारमयी हैं, मैं ओंकारमयी हूं। वे सिद्ध हैं, मैं सिद्ध हूं। ऐसा अनुभवन करना ही ओम नमः विंदते जोगी है। इसी बात को गुरुदेव ने ज्ञान समुच्चय सार में ओम नमः एकत्वम इन शब्दों से कहा था। ओम नमः का एकत्व जहां प्रकटता है वहीं सिद्धत्व जागता है, सिद्धि प्रकट होती है। ज्ञानी साधक अपने ध्रुव स्वभाव का आश्रय बनाकर चलता है। पर्याय में जो परिणमन घटता है वह सब उदय जनित होता है। मालारोहण ग्रंथ में गुरुदेव ने शुद्धात्म तत्व की श्रद्धा अपेक्षा बात कही है, वहां सम्यक दर्शन की प्रधानता है। पंडित पूजा में ध्रुव स्वभाव की अपेक्षा बात कही है। शुद्धात्म तत्व में गुण पर्याय का भेद नहीं है। शुद्धात्म तत्व अभेद है, उसमें उत्पाद व्यय की अपेक्षा नहीं है, लेकिन ध्रुव में उत्पाद व्यय की अपेक्षा है, क्योंकि ये ज्ञान का विषय। ज्ञान का विषय द्रव्य पर्यायात्मक है। आचार्य माणिक्य नंदी ने परीक्षा मुख में सूत्र दिया है, सामान्य विशेषात्मा तदर्थो विषया। सामान्य विशेषात्मक वस्तु सम्यक ज्ञान का विषय होती है। सामान्य अर्थात स्वभाव, विशेष अर्थात पर्याय। शुद्धात्म तत्व में सामान्य विशेष का कोई लक्ष्य नहीं है, वहां अभेद वस्तु है, अखंड है। वहां गुण पर्याय आदि का भी भेद अपेक्षित नहीं है। इसलिए अभेद अखंड वस्तु की अनुभूति से सम्यक दर्शन होता है, और दृष्टि का विषय अखंड ही होता है, अभेद ही होता है, तभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ज्ञान में स्व भी जानने में आता है, पर भी जानने में आता है। ध्रुव है वो स्वभाव है, उत्पाद व्यय है सो पर्याय है, क्योंकि उत्पत्ति और व्यय पर्याय में होते हैं। स्वभाव में
कुछ भी नहीं है, वह परिपूर्ण है, शाश्वत, अखंड है, विकाल है, एक रूप है। ज्ञान में दोनों ही जानने में आते हैं। इसलिए गुरुदेव ने ध्रुव स्वभाव के आश्रय से ज्ञानी की साधना का वर्णन किया है। प्रक्षालन पर्याय में होता है, ये सारी प्रगटता जो भी है ये पर्याय में होती है। ध्रुव स्वभाव का आश्रय है, पर्याय में शुद्धता का जागरण होता जा रहा है, पर्याय में निर्मलता होती जा रही है, ज्ञान की रगड़ चल रही है, वेद ज्ञान, तत्व निर्णय, वस्तु स्वरूप मंथन चल रहा है, विकारों का अभाव हो रहा है, शुद्धता जाग रही है, ध्रुव स्वभाव का आश्रय बना हुआ है। इस प्रकार ध्रुव स्वभाव के आश्रय से गुरुदेव ने सम्यक ज्ञानी साधक की साधना का मार्ग दिया है, और यही वास्तविक पूजा है। पूजा अर्थात पूरा करना, पुजाना, पूर्ण करना। कहाँ? पर्याय है। स्वभाव तो अपने आप में पूर्ण है, स्वभाव में न कभी कमी होती और न कभी वृद्धि होती। स्वभाव तो जैसा है वैसा ही रहता है, कमी होती है पर्याय में। गुरुदेव कहते हैं कि जैसा स्वभाव शुद्ध है वैसी ही पर्याय भी शुद्ध हो जाए, बस यही पूजा है। पूज्य के समान आचरण हो जाए, यही पूजा है। हमारे देव वीतरागी, हमारे गुरु वीतरागी, जिनकी अपन आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, वे देव वीतरागी हैं, गुरु वीतरागी हैं, धर्म वीतरागी है, और अपन बस विचार यही करना है। पूजा का अर्थ है इस राग को दूर करना, राग के बंधनों को तोड़ना, अंतर से वीतरागता जागे, पूज्य के समान आचरण बने, यही पूजा है। पूजा पूज्य समाचरे, बहुत अद्भुत मंत्र दिया है गुरु महाराज ने। आत्म साधना का मार्ग है पंडित पूजा में, ध्रुव स्वभाव की प्रमुखता से कथन है। पर्याय दृष्टि छूटे और अपने अंतर में भी ध्रुव स्वभाव की श्रद्धा, स्वानुभूति प्रकट हो, सम्यक ज्ञान के दीप जलें और अपना जीवन भी मंगलमय बने। यही श्री गुरु का हम सभी भव्य आत्माओं को मंगलमय संदेश।